हाय फ्रेंड्स, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं सुबोध कुमार आप लोग के बीच सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से टॉपिक हमारी वित्तीय संस्थाएं से 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सारे वीडियो हम आप लोग को रिवीजन के तौर पे ला रहे हैं, जिससे कि आप लोग मोबाइल में भी आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, महाजन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, 19। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1969 में। तो ये जाने कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का। और 19 उसके बाद दूसरी बार जो मतलब व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1980 में किया गया था। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरी बार व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1980 में, याद रखें। और उस वक्त 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यदि उसके अनुसार यदि देखा जाए तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 20 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बीबीडी के द्वारा दिया गया हुआ आंसर आपका हो जा रहा है 19, जो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मुंबई का। क्योंकि वर्तमान समय में भारत का राजधानी देखा जाए तो नई दिल्ली है, लेकिन इससे पहले की राजधानी कहाँ थी, मुंबई थी, जिसके कारण उसको वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसको, तो मुंबई को। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं या तो भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इसी को कहा जाता है। और इसको बैंकों को बैंक के रूप में जाना जाता है। तो केंद्रीय बैंक कौन हो गया, आपका आरबीआई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, 1935 में। कब हुआ, 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक को ही हम लोग आरबीआई भी कहते हैं, और इसको केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 10, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, 196। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 25। क्वेश्चन नंबर 12, सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भूमि विकास बैंक। ये क्या करता है, आप दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, मतलब ज्यादा समय के लिए ये ऋण को प्रदान करता है, कर्ज देती है ये। क्वेश्चन नंबर 14, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, मुंबई को। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। तो हम बता दिए हैं कि जो भारत का वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी राजधानी है नई दिल्ली, लेकिन इससे पहले राजधानी मुंबई था, इसी लेकर के इसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए 5। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी 25। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्लेगन समिति बनाई गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी 1914 में मैक्लेगन समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी 196। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए कृषि के लिए। किसके लिए? तो कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 20, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ये सभी। तो क्या क्या करते हैं देखें, साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था नियमन, सरकार का बैंकर, जो हम बोले थे कि आरबीआई का काम है बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, तो वही बोला है सरकार का बैंकर के रूप में। तो ये सब सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा बी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा आपका डी अग्रिम जमा यह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा सी दीर्घकालीन ऋण। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी वित्तीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 25, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ए देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोत में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 28, शेयर बाजार का नियामक संस्था है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी सेबी ही उनकी नियामक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी, व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को और सरकारों को, इनमें से सभी को होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर आपका हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी वाणिज्यिक बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी विकास वित्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 33, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी उपयुक्त में सभी। इसमें सभी आ जाएगा, व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, उसके बाद बीमा कंपनियां, ये सब सभी आ जाएंगे। तो इसी लेकर के इसका हो जाएगा डी आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, बैंक का कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी क्रेडिट कार्ड। तो बैंक क्या होता है? क्रेडिट कार्ड किसी को नहीं देता है, इसी लेकर के बैंक का कार्य क्या है? क्रेडिट। वो डेबिट कार्ड देता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड पे ही लिखा रहता है डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 37, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक हो जाएगा, या इसको आरबीआई कह दो, तो आरबीआई या तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, गरीब तबके के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, प्राथमिक सहकारी समिति। इसी के साथ ये आप लोग के बीच 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे और सभी भाई एवं बहनों को इसका लाभ मिल सके। और आप लोग को कुछ विशेष कुछ जानना हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।